ये सुनिए मुसलमानों, रमजान में सबकी बख्शिश हो जाती है, सबकी, लेकिन सिर्फ 4 किस्म की लोगों की बख्शिश नहीं होती। देखो, रमजान एक ऐसा महीना है, सब मुसलमान इंतजार करते हैं कि कब रमजान का महीना आ जाए और अल्लाह ताला हमारी बख्शिश कर दे। रमजान करीम के अंदर सब लोगों की बख्शिश हो जाती है, चाहे वो गालियां देता हो, झूठ बोलता हो, जिस किस्म के भी गुनाह करते हो, लेकिन 4 किस्म के लोग ऐसे हैं उनकी बख्शिश रमजान करीम के अंदर नहीं होती। ये कौन बदबख्त लोग हैं? ये कौन से लोग हैं जिनकी बख्शिश रमजान करीम के अंदर नहीं होती? जरा सुनिएगा, अगर ये 4 काम आप कर रहे हैं या इन 4 किस्म के लोगों में से आप शामिल हैं तो उन कामों को छोड़ दो ताकि आपकी बख्शिश अल्लाह ताला इस रमजान के अंदर कर दे, आपके सारे गुनाह अल्लाह ताला माफ कर दे। ये 4 किस्म के लोग कौन से हैं? जरा सुनिएगा। सबसे पहला, कीना रखने वाला। कीने का क्या मतलब है? यानी दिल के अंदर दुश्मनी रखने वाला, बुग़्ज़ रखने वाला, दूसरों से नफरत करने वाला। जिस बंदे के अंदर कीना मौजूद होगा तो रमजान करीम के अंदर उसकी बख्शिश बिल्कुल भी नहीं होगी, वो अल्लाह ताला की बख्शिश से महरूम रहेगा। रमजान के आखिर में अल्लाह ताला फैसला कर देते हैं कि सबकी बख्शिश कर दो, लेकिन जिस बंदे के अंदर कीना मौजूद होगा उसकी बख्शिश ना करो। अगर आप लोगों के अंदर कीना मौजूद है, आपके दिल के अंदर किसी के लिए दुश्मनी मौजूद है, तो उस कीने को निकाल दो खुदा के वास्ते, ताकि अल्लाह ताला आपकी बख्शिश कर दे। अल्लाह ताला आपको इस रमजान के अंदर आपके सारे गुनाहों को माफ फरमा दे। तो सबसे पहला शख्स जो है कीना रखने वाला, उसकी बख्शिश रमजान में नहीं होती। और दूसरा कौन सा शख्स है जिसकी रमजान के अंदर बख्शिश नहीं होती? दूसरा शख्स है शराब पीने वाला, मुसलसल शराब पीने वाला। जो शख्स शराब पीता है और वो रमजान करीम के अंदर भी शराब पीता है, तो समझो उसकी भी बख्शिश रमजान करीम के अंदर नहीं होगी, वो भी अल्लाह ताला की बख्शिश से महरूम रहेगा। तीसरा कौन सा शख्स है? तीसरा शख्स है रिश्तेदारों के साथ ताल्लुक तोड़ने वाला, रिश्तेदार के साथ लड़ने वाला, रिश्तेदार के साथ अपनी रिश्तेदारी को खत्म करने वाला। खुदा के वास्ते रमजान का महीना है, अगर रिश्तेदार आपसे नाराज है, बात नहीं करते, झगड़ा है, तो जाकर उनसे खुद माफी मांगो। माफी मांगने में इज्जत की कमी नहीं है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, अगर माफी मांगने से तुम्हारे इज्जत में कमी आ जाए तो क़यामत के दिन वो इज्जत मुझसे ले लेना। देखो, खुदा की कसम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी कह दिया है ना कि मुझसे तुम इज्जत ले लेना। अगर रिश्तेदारों के साथ आपका झगड़ा है तो जाकर उनसे माफी मांगो, उनसे कहो कि मुझे माफ कर दो, क्योंकि अगर आप इस तरह नहीं करोगे तो रमजान करीम के अंदर आपकी बख्शिश नहीं होगी। तो फिर क्या करोगे ऐसे रमजान के साथ कि जिसमें आपकी बख्शिश ना हो? और चौथा शख्स कौन सा है जिसकी रमजान करीम के अंदर बख्शिश नहीं होती? चौथा शख्स है माँ बाप का नाफरमान, वालिदैन का नाफरमान। तो जो भी शख्स वालिदैन की नाफरमानी करता है तो उसकी बख्शिश रमजान करीम के अंदर नहीं होती। खुदा के वास्ते मैं हाथ जोड़कर आपसे कह रहा हूँ, अगर आपके वालिदैन जिंदा है उनसे माफी मांगो, उनसे कहो कि हमसे गलती हो गई है। अगर आपसे कोई गलती हुई है, कोई नाफरमानी हुई है, जाओ अपने माँ बाप के पास कि हमसे नाफरमानी हो गई है। अगर आप इस तरह नहीं करोगे, रमजान करीम के अंदर आपकी बख्शिश नहीं होगी, फिर कहाँ जाते फिरोगे? वालिदैन एक ऐसी नेमत है जिसका अंदाजा हमें तो इस दुनिया में नहीं होता। जब वो इस दुनिया से रुखसत हो जाते हैं फिर हमें माँ बाप की कदर आती है। तो खुदा के वास्ते, तो ये 4 किस्म के लोग वो थे जिनकी बख्शिश रमजान करीम के अंदर नहीं होती। अल्लाह ताला इनको माफ नहीं करते, और इन 4 किस्म के अलावा और लोगों को अल्लाह ताला माफ कर देते हैं, उनकी बख्शिश